वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स। और आज हम बात करेंगे अबाउट द रिसेंट एडिटोरियल। इसमें क्या है, जो ये एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का, ये आज का एडिटोरियल है। हम इसको पूरा का पूरा जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि यहाँ से जो है वो मेंस के लिए क्या क्या कंटेंट जो है वो मिल सकता है, प्लस प्रीलिम्स की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो ये रिसेंट वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया था, जिसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लिंक अप किया है हमारे फंडामेंटल राइट्स। दो फंडामेंटल राइट्स है जिनके साथ जो लिंक किया है, एक है आर्टिकल 14, दैट मीन्स योर राइट टू इक्वालिटी, और सेकंड है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। और केशवानंदा भारती केस में जो है वो इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वो पार्ट डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये याद रखना। यहाँ पर जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज से जो लाइवलीहुड लाइफ्स को जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। दैट मीन्स कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे बेसिक राइट्स है, उन्हें भी जो है वो इफेक्ट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिगार्डिंग वर्डिक्ट दिया है। तो ये हम मेंस में जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट या रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज की हमारी जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों विंग जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है वो बहुत एक्टिव हैं और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो डायरेक्ट मेजर्स जो है वो ले रहे हैं। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव मेजर्स जा रहे हैं तो वहाँ से जुडिशरी भी जो है वो कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई वर्डिक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है वो लेकर आ रही है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो है वो इस टाइम पे जो है वो वर्ल्ड का बन रखा है, क्लाइमेट चेंज। और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस्ड इवेंट्स हो रहे हैं, जैसा आईपीसीसी की रिपोर्ट में भी ये बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्लस साथ में आपको देख रहे हैं यहाँ से ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, ग्लेशियल फ्लड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अभी उत्तराखंड में भी हम फ्लड्स देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हमने जो है वो पहले काफ़ी फ्लड्स देखे थे, सिक्किम में बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है इसका एक। साथ में जो अदर है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं रेगुलर, इवन लाइक मानसून में जो है वो लैंडस्लाइड लास्ट ईयर जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी रहे हैं। सी लेवल राइज, ये एक साइलेंटली जो है वो सी लेवल राइज होकर जो है वो एक साइलेंटली जो है वो एक डिजास्टर जो है वो नेचुरल डिजास्टर जो है वो यहाँ से जो है वो राइज हो रही है। और पुअर एयर यानी कि एयर पोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ ग्रीन लंग्स यानी कि फॉरेस्ट जो है वो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं जो क्लाइमेट चेंज से जो है वो लिंकअप कर रहे हैं। पहला चैलेंज हो गया ग्लेशियर मेल्टिंग, ठीक है, लैंडस्लाइड्स, सी लेवल राइज हो गया, पुअर एयर हो गया, और लॉस ऑफ ग्रीन लंग्स। तो ग्रीन लंग्स अगर हम इसको थोड़ा जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो डिफॉरेस्टेशन को हम जो है वो लॉस ऑफ ग्रीन लंग्स भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या है कि एक थोड़ा सा अलग टर्म मिलेगी हमें लिखने के लिए, और कुछ जो है वो बोनस मार्क्स हमें मिल सकते हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि इससे पहले अभी रिसेंट वर्डिक्ट तो जो हमारा ये हुआ है मार्च 21 में, ये तो चलो ठीक है। इससे पहले भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का ये केस था, इसमें भी ये कहा था कि राइट टू लाइफ इन अ पोल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ इन अ पोल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये याद रखना, दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो वर्डिक्ट जो है वो लेकर आता है। और साथ में ये भी कहा है कि विदाउट अ क्लीन एनवायरनमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए और डिग्निफाइड लाइफ के लिए, तो उसमें ये कहा है कि विदाउट अ क्लीन एनवायरनमेंट राइट टू लाइफ इज़ नॉट फुली रियलाइज्ड। तो ये जो है वो हम लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट को भी जो हम ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। तो ये ध्यान रखना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि राइट टू हेल्थ इज़ आल्सो इम्पैक्टेड। राइट टू लाइफ तो ठीक है, लेकिन राइट टू हेल्थ आल्सो इम्पैक्टेड। क्यों? क्लाइमेट इंड्यूस्ड, सबसे पहले तो देखो कोविड-19 वन ऑफ द बिगेस्ट पैंडेमिक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ से जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वेक्टर बोर्न डिजीज़ भी जो है वो राइज हो रही है। राइजिंग टेम्परेचर, ड्रॉप, क्रॉप फेलियर एंड स्टॉर्म, ये कहीं ना कहीं फेमाइंस की तरफ लिंकअप करता है। और फेमाइन जो है वो आप अपने आप में ही बहुत बड़ा जो है एक डिजास्टर है, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड भी है, एंथ्रोपोजेनिक भी है, और साथ में जो है वो नेचुरल भी है। तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इकोलॉजी और ह्यूमन डिग्निटी के बीच में जो एक बैलेंस बनाने की जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, ताकि हम इकोलॉजी को भी प्रोटेक्ट कर सके और साथ में ह्यूमन डिग्निटी को भी जो है वो प्रमोट कर सके। अब इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है कि ठीक है, आप इनिशिएटिव जो है चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने बताया सब कुछ, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे पास यानी कि इस टाइम पे ओवरऑल एक जो है वो लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब एक कानून नहीं है, एक ओवरऑल अम्ब्रेला कानून नहीं है जिसके अंडर जो है वो हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सके। तो कहीं ना कहीं वे मेजर्स नीडिड में या हमारे वे फॉरवर्ड या हमारे सुजेशंस में हम ये ऐड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया है कि हमें क्या है, एक जो है वो एक कानून चाहिए जो पूरे के पूरे जो है वो हमारा जो है वो नेशन वाइड जो है वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए हमें हेल्प करे।
अब इसके रिगार्डिंग जो है वो मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट चेंज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट चेंज, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, तो इसमें एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल दोनों ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हाउ हाउ इम्पैक्टेड या डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो लेजिस्लेचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी जो है वो एक्ट है, लाइक कन्वेंशन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो प्रीलिम्स में इन एक्ट के ईयर जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में ईयर आते हैं। और साथ में यहाँ पर जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट डीपीएसपी भी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें मिला है, लाइक राइट टू, जिसमें ये बात की गई कि राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन साथ में ही जो सरकार के लिए जो वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने के लिए डायरेक्शन है वो डीपीएसपी में होती है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हमारी ड्यूटी भी बनती है, तो वो भी यहाँ से जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द एडिटोरियल। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू।